वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा IMF से 3 अरब डॉलर मिलने हैं। प्रोग्राम में तोसी से मजीद 2 अरब डॉलर मिलेंगे। सऊदी अरब से मजीद रिलीफ जुलाई में आ जाएगा। इसी माली साल में वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी पैसे आएंगे। पेट्रोल महंगा ना करते तो महंगाई मजीद बढ़ती। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रुपया मुस्तहकम हुआ। स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं। गरीब खानदान रुल गए। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं। अवाम को जो रिलीफ दिया उनका हक था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेश। उबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी। सुलेमान शहबाज और दीगर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। FIA की रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा पिछली हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी झूठे मुकदमात कायम किए। शहबाज फैमिली के खिलाफ एक भी सबूत पेश न किया जा सका। चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन नैब के लिए मजीद नामों पर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ को चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ाकार पर एतराज़। फवाद चौधरी ने कहा उम्मीद है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ऐसे प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नैब नहीं बनेंगे। राजा रियाज डमी अपोजिशन लीडर है। कोई भी इज्जतदार आदमी इस तरह नहीं आएगा। चेयरमैन नैब सियासी एतमाद के जरिए आएगा। मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर में पावर शो जलसे की तैयारियां जारी। 15,000 कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दबाव में आकर इंतखाबात नहीं होंगे। डी चौक में किसी को धरना नहीं देने देंगे। इमरान खान 6 दिन बाद आए। मुख्तस जगह पर एहतजाज का शौक पूरा कर लें। वक्त आ गया तसादुम के बजाय मुल्क के लिए काम करें। सबको बता दें कोई गैर यकीनी नहीं। दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज को झूठी तसल्ली करार दे दिया। कहा आज गिरे या कल गिरे ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। ये अपने केसेस खत्म नहीं करवा सकेंगे। अनकरीब जेलों में जाएंगे। मईशत तबाहाल और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। अदलिया इदारों और सियासतदानों को अहम फैसले करना होंगे। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। असद उमर, खुरम नवाज, अली नवाज आवान समेत 38 अफराद के नाम भी शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमले और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के तशद्दुद का बदला हर सूरत लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो पहले से ज्यादा लोग निकलेंगे। वज़ीर आला महमूद खान का दौरा कालाम, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। फवाद चौधरी और उनके भाई की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी और उनके भाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान जेहलम में मुकदमा दर्ज है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर के शहरी इलाकों में 5 और देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी।
इस्लामाबाद में जुलूसों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, वफाकी हुकूमत का फैसला। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास, जुलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला। इस्लामाबाद में जलसे से पहले इंतजामिया से तहरीरी मुआहिदा करना होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज से निमटने का प्लान बना लिया। शहर में 17,000 इजाफी नफरी तैनात करने का फैसला। रेंजर्स, वाटर कैनन्स भी तैनात की जाएंगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का IG इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान को मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, ऐसे हालात ना बनाए जाएं कि हम कोई सख्त फैसला करें। डी चौक में हम पर शेलिंग की गई, मेरी पूरी काबीना पर तशद्दुद किया गया, हमें विफाक में आने से रोका गया। क्या हम ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की जमीन पर पाँव न रखें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा, 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरों को माहाना 2,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। प्रोग्राम से 8.5 करोड़ अफराद फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म की यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के 1 करोड़ थैले 400 रुपए में मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मीसाक़े मईशत की भी पेशकश। कहा, तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहा हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ का खिताब हारे हुए शख्स का खिताब था। खोखले अल्फाज जुबान का साथ देने से इनकारी थे। असद उमर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद अवाम का नहीं सोचा, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के मंसूबे बनाए। चलती हुई मईशत को ब्रेक इन्होंने लगाई। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई। हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का आगाज कर दिया। 40,000 रुपए से कम आमदन वाले घरानों को 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की हिदायत। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। घर की सरबराह खातून को रकम की अदायगी जून से की जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले रजिस्टर्ड अफराद को 2 दिन तक पैसे मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करप्शन के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान रोस्टम पर आ गए। कहा, सरकारी खजाने से बतौर तनख्वाह 1 धेला भी वसूल नहीं किया। पेट्रोल भी पास से डलवाता हूँ। तनख्वाह और मराद की मद में अपने कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाने वाले शख्स पर बदउनवानी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तमाम बैरून मुल्क दौरों के अखराजात भी हमेशा अपनी जेब से अदा किए। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली के बाद मखसूस नशस्तों के लिए 5 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास के नाम शामिल। अक़लियती नशस्तों के लिए हाबोक गिल और सैमुअल याकूब के नाम भिजवाए गए। 1 जून को पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ना इल्म। कहा, अभी पेट्रोल महंगा किया नहीं, लगता 4 दिन बाद दोबारा कीमत बढ़ेगी। बिजली की कीमतें बढ़ाने की अभी कोई समरी नहीं आई। यौम तकबीर, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 24 साल हो गए। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। मुसल्लह अफ़वाज का न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने में किरदार अदा करने वालों को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा, 24 साल पहले पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एटमी धमाकों पर नवाज शरीफ को किसी ने धमकियां नहीं दी। नवाज शरीफ ने तमाम बड़े ममालिक के सरबराहान से कहा कि मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बड़े ममालिक के सरबराहान से तल्ख़ अंदाज में बात नहीं की। धमाके न करने पर अमरीका ने पाकिस्तान को $5 अरब इमदाद की पेशकश की। नवाज शरीफ ने अमरीका से कहा, आपकी इमदाद का शुक्रिया, हम जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। मरियम नवाज ने कहा, चागी की पहाड़ियां नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से मोहब्बत की गवाही दे रही हैं। बका का सफर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने से शुरू होकर मईशत की मजबूती के लिए जारी है। अल्लाह मेरी धरती को हमेशा सलामत रखे। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने चागी में कामयाब एटमी धमाके करके भुट्टो के प्रोग्राम की तकमील की।
कराची में साइट एरिया मंगूपी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग तीसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा, साबिक दौर में मेट्रो बस मंसूबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में 1 किलो घी 546 रुपए का हो गया। कोहाट के इलाके दर आदम खेल में जरगे में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हब में मशरक़ी बाईपास पर वाटर टैंकर की जद में आकर 3 राहगीर जाँ बहक, मरने वालों में 1 बच्ची और 2 खवातीन शामिल। क्वेटा और लसबेला के अलावा बलोचिस्तान की दीगर तमाम 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 16,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में, 5,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम। 35.5 लाख से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तब्दील। अब सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाई का मिजाज नहीं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स भी निगरानी करेंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटियां तश्कील। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, मसला कश्मीर पर पूरी कौम चट्टान की तरह मुत्तहिद है। फ्रीडम फाइटर कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। यासीन मलिक की रिहाई के लिए बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएंगे। मशाल मलिक ने कहा, यासीन मलिक को कुछ हुआ तो कश्मीरियों का दुनिया से एतबार खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के 2 कोहपहमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने माउंट मकालो सर कर लिया। 20 साला शहरोज काशिफ 5 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपहमा बन गए। सरबाज अली ने 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियों को सर कर लिया। मछली ने माहीगीर को करोड़पति बना दिया। जिवानी में खुशकिस्मत माहीगीर के जाल में क्रॉकर मछली आ गई। वजन 48 किलो से जायद था। कीमती मछली 1,35,80,000 रुपए में फरोख्त। माहिरीन के मुताबिक क्रॉकर मछली इसलिए महंगी है कि इसका एयर ब्लैडर तिब्बी इस्तेमाल में आता है।